तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन ही है, वही आ गया है, पहले ही रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सारा कहती हैं, एक आदमी है उसकी ओर इशारा करते हुए सारा क्या कहती हैं कि वह मेरी माँ, वो उसकी माँ के पति यानी कि उसके पापा का एकमात्र पुत्र है, और उसके पापा का एक मात्र पुत्र जो है उसके क्या लगेगा, उसका भाई हो जाएगा। तो उसका भाई होने वाला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये दे रखा है रीजनिंग का कि फर्स्ट और सेकंड जिस प्रकार से संबंधित हैं ठीक उसी प्रकार से जो है संबंधित हैं थर्ड और फोर्थ, ये निकालना अपने को। देखो इसमें क्या कर रहा है, ये आगे वाले तीन अक्षर को उल्टा कर रहा है। MUS को क्या लिख दिया इसने, SUM लिख दिया। तो यहाँ पे जो आउट लिखा हुआ है OUT, इसको कैसे लिखेगा, TUO। तो TUO किस में दिख रहा है, TUO इसमें है और इसमें है। फिर देखो आगे वालों में क्या कर रहा है, आगे वालों में क्या कर रहा है ये कि जो ये टर्म है चौथी टर्म, इसको ले जा रहा है चौथी को छठी पे ले जा रहा है। ठीक है, चौथी को छठी पे ले जाओ, इसमें भी चौथी को छठी पे ले जाएंगे, यानी P पीछे आएगा, P पीछे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में कर रहा है कि ये जो बीच वाले टर्म है, इस बीच वाले टर्म को क्या कर रहा है, चौथी को ले गया छठी पे और पाँचवीं को ले गया चौथी पे, पाँचवीं को चौथी पे ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगी, यानी कि U जो है वो आ जाएगा P की जगह। ठीक है, तो U जो है आ जाएगा T के आगे, U आ जाएगा T के आगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइमन जो है उम्र में पाल से बड़ा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। इसमें क्या करें, साइमन जो है वो क्या है, पाल से बड़ा है उम्र के अंदर, साइमन बड़ा है पाल से। फिर क्या करा है, पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है, पीटर जो है वो उम्र, ये PI लिख देता हूँ मैं, इसको वापस लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि ये दोनों PP दे रखे हैं जिसके कारण से कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो इसमें क्या है, साइमन जो है वो बड़ा है पीटर से, सॉरी पोल से, और पीटर जो है वो साइमन से बड़ा है, तो पीटर हो गया इधर। फिर कह रहा है कि पोल उम्र में पीटर से बड़ा है। अब कह रहा है कि पोल पीटर से बड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, पोल तो जो है जबकि साइमन से छोटा है तो पीटर से भी छोटा होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि यदि प्रथम दो कथन सत्य हैं, अगर प्रथम दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा, तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साइंस का क्वेश्चन दे रखा है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है। उत्कृष्ट गैस होती हैं जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं, जिसके अंदर हीलियम हो गया, उसके अंदर नियोन हो जाएगा। ठीक है, लीना की रबड़ी, ये इधर से हो जाएगा हीना, नेहा, क्रिप्टोन हो जाएगा इसके अंदर, जिनोन हो जाएगा इसके अंदर। तो ये 18वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस, तो इसका हो जाएगा उत्कृष्ट गैस हीलियम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहाँ गणगौर तो है पार्वती को समर्पित करके मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं कि एक हॉकी टीम में के खेल में 6 जीते और 8 हारे, जीते गए खेलों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें टोटल कितने खेल हुए, टोटल हो गया 14 खेल। अब ये क्या कह रहा है, 6 जीता है और 14 जो है टोटल गेम है, तो 6 जीते हैं कितने में से, 14 में से, तो 6/14 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2 से काटने पर 3/7। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी, ये राव बीका ने की थी। बीकातारो बीकानो जोदानो सवाई, राजस्थान की किस संधि, एक मिनट, चलते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की ओर ही। राजस्थान में किस शहर का घनत्व जो है, जैसलमेर का सबसे कम है, बताइए आपको, 17 है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिक्स का कि रणजीत के पास 1 रुपये के 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिसमें कुल मूल्य 480 रुपये हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर जब मैंने ये पेपर सोल्व करवाया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया है, और पूरा डिटेल से मैथमेटिक्स को मैंने वहाँ पे सोल्व किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगली वाली शिफ्ट के अंदर आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये देखते हुए कि सभी मूल्य के सिक्के की संख्या समान है, जितना 1 रुपये के सिक्के हैं उतने 5 रुपये के हैं, उतने 10 रुपये के हैं, तो उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। तो देखो 1 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये। 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितने रुपये मिलेंगे, 5 रुपये। 10 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितने रुपये मिलेंगे, 10 रुपये। इसको मैं कर लेता हूँ x से गुणा, मान लेता हूँ सभी x जो है सिक्के हैं, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 480 रुपये। तो x बराबर हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 5 और 1 6 और ये 16 से काट दो,
16 से 3 बार कट गया तो 30 सिक्के हो जाएंगे उसके पास। किसके? 1 का 30 सिक्का है, 5 के 30 सिक्के हैं और 10 के 30 सिक्के। यहाँ पे डायरेक्ट 30 क्लिक मत कर देना। 1 का 30 सिक्का, 5 के 30 सिक्के और फिर किसके सिक्के हैं? 10 के 30 सिक्के हैं, तभी तो होगा। 10 के 30 सिक्के से 300 रुपये, इसके सिक्के से 150 रुपये और 1 के सिक्के से 30 रुपये, तभी तो 180 रुपये होगा। तो टोटल सिक्के कितने उसके पास? 9 सिक्के टोटल है ना। यहाँ पे गलती मत कर देना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 1 बाइट्स के अंदर 8 बिट होते हैं, सबसे छोटी बिट होती है इसकी इकाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोयाबीन की खेती कहाँ पे होती है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो ये 11 से विभाज्यता का नियम आया है अभी। तो देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम जो है वो कहता है कि विषम अंकों का योग निकालते हैं पहले, उसके बाद में सम अंकों का योग निकालेंगे। जैसे ये है, इसमें देखो विषम संख्या कौन कौन सी? 7 पे है, 9 पे है और 3 है। ठीक है, तो विषम अंकों का योग कितना हो गया? 7 और 6, सॉरी ये सम अंक हो जाते हैं 7 और 9 और 3। सम स्थान देखना अपने को ना, 7 और 9 16 और 3 18। सम स्थान कितने हैं? 18 पे। टोटल विषम स्थानों पर 1 पर 6 है, 3 पर 5 है, उसके बाद में ये हो जाएगा 8। तो 6 और 5 हो गया 11, 11 और 8 हो गया 19। तो 19 माइनस 11 जीरो नहीं होता है, तो ये सम 11 से विभाज्य नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, पहला, तीसरा और पाँचवा। 8 6 14 और 2 16 हो जाएगा। फिर सम वाला देखते हैं, 5 और 9 कितना हो गया? 5 और 9 14 हो जाएगा, तो ये भी जीरो नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं, 1 और 6, 6 और 6 12, 12 2 14, 14 और 4 14 और 4 हो जाएगा अपना 18। माइनस दूसरे देखते हैं, 6 6 और ये हो गया 1 7, 7 और 5 हो जाएंगे कितने? 12, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं 9 और 9 कितने हो जाते हैं? 18 और 6 हो जाते हैं 12। तो इसके अंदर किसी प्रकार की भी जो है कोई भी इसकी कंडीशन संतुष्ट नहीं कर रहा। कहीं हमने जोड़ने में गलती तो नहीं कर दी? पहला वाला बस देखते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19। ये कितना हो जाएगा? 7 और 9 16, 16 और 3 19, ये रहा ना। तो ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा 11 से विभाज्यता का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अंगुली जो है वो हाथ से संबंधित होते हैं, वैसे के वैसे अंगुलियाँ जो, हाथ जो है किससे बनता है? अंगुलियों से बनता है। तो फूल किससे बन जाएगा? फूल बन जाएगा पंखुड़ियों से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है? देखो बीच में तो अपने को दिख रहा है विषम संख्या है, तो आगे तो 9 आने वाला है। 9 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें 9 है। अब दोनों इस पर देखो, तीसरे नंबर पे आ रहा है ये 5वीं ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है? 7वें नंबर का जी आ रहा है, उसके बाद में 9वें नंबर का आ रहा है कितना? आई आ रहा है। तो 10वें नंबर पर क्या आएगा? 10वें नंबर पे जे और 11 नंबर पे आ जाएगा के। तो K9 किस में दिख रहा है? K9 इसमें है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि प्रथम 2 कथन जो है सत्य है, तो तीसरा कथन क्या होगा? ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी की अपेक्षा अधिक महंगा है। जो है ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी की अपेक्षा अधिक महंगा है। ब्लूबेरी जो है रास्पबेरी की अपेक्षा सस्ता है। ब्लूबेरी जो है वो क्या है? रास्पबेरी से सस्ता है। तो ये ब्लूबेरी सस्ता है, तो रास्पबेरी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ये दोनों सत्य है। रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी की अपेक्षा अधिक महंगा है। क्या है? रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी की अपेक्षा अधिक महंगा, तो बात सही है इसकी। तो दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को आधिकारिक स्थापना हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, ए कोमा बी का समानुपातिक है। ए जो है बी का समानुपातिक है। जब बी 8 है, ए 15 है, यानी कि बी जब 8 रहता है तो बी ए जो है 15 रहता है। जब बी 16 है तब ए का मान क्या होगा? तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो, जब बी 8 होता है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। जब बी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 15/8। ठीक है, और जब बी 16 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15/8 मल्टीप्लाई विथ 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 बार, ये हो गया 30। सीधा से दिख रहा है, इधर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। उसके बाद में प्रसिद्ध पिछवाई और फड़ और ये जो है कपड़े पर पिछवाई करला नाथद्वारा के अंदर है, पता ही आपको। फिर चलते हैं, राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अरुण चतुर्वेदी। श्रेणी को पूरा करना है इसको। 2 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 12 आ रहा है, 12 के बाद में 20 आ रहा है। देखो इसको सीरीज को समझते हैं। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 को 2 का स्क्वायर प्लस 2। इसको कैसे लिख देंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 3। 20 को कैसे लिख दिया? 4 का स्क्वायर प्लस 4। 30 को लिख दिया
5 का स्क्वायर प्लस 5, तो आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी 36 प्लस 6 42। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये रीजनिंग आया है। यदि कल के बाद का दिन बृहस्पति के 2 दिन पूर्व का दिन है, बृहस्पति के 2 दिन पहले कौन सा दिन आता है, मंगलवार आता है। ठीक है, और कल के बाद ये कल है, ये आज है, ये कल है, और इसके के बाद, कल के बाद यानी ये आ रहा है जो मंगलवार है, तो आज क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा रविवार। बस देखना दर्पण प्रतिबिंब, जितना दर्पण के पास, यहाँ पे दर्पण रख देते हैं, जो जितना दर्पण के पास होगा वो उतना ही पास बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा इस प्रकार से, EVITC इस प्रकार से। तो ये कौन सा है, EVITC, ये देखो यहाँ से पढ़ सकते हो EFFECTIV, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक चक्र के अंदर तीलियों की संख्या कितनी होती है, 24। ये जो होते हैं अपने ओजोन पर, इसके शरण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो ये होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पाकिस्तान में राज्य का संवैधानिक मुखिया जिसको बोलते हैं नाम मात्र का जो होता है वो कौन रहता है, राज्यपाल रहता है। आर्टिकल नंबर 154। ये चलो, कौन से विटामिन जो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन सी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है कमी से, और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। इनको भी याद रखना है। विटामिन का भी क्वेश्चन पूछ रखा है, साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या अलग है, इसमें से कौन सी संख्या अलग है उसको अपने को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 4, इन दोनों का अंतर 9 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 16 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 25 है। तो अब आने वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 6 के स्क्वायर 36 के बराबर। तो 57 के अंदर हमें जोड़ना है 36, तो ये कितना हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 140 वाला क्या कहता है कि जब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो समूचे गुणनफल में केवल 3 का अंक पाया जाता है, तो गुणनफल में 3 की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या को हम लोग किसी संख्या को 7 से गुणा कर देते हैं तो जो भी प्राप्त होता है उसके अंदर केवल 3 3 3 3 3 3 ही आता है। ठीक है, तो अब 7 को किससे गुणा किया जाए वो हमें नहीं दिया गया है, और ये भी नहीं पता कि संख्या कितनी आने वाली है, और फिर भी हमें पूछ रहे हैं कि 3 कितनी बार आएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा, हमें पहले 3 को लेना पड़ेगा 4 बार, और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा नहीं जाता है। ठीक है, बाद में 6 लेते हैं, 6 बार लेते हैं 3 3, उसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो ये पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, 10 बार लेते हैं अगर 3 को तो उसमें भी जो है 7 का भाग पूरा नहीं जाता है, और 9 बार लेते हैं अगर 3 3 तो उसमें भी 7 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो 7 का भाग केवल किस संख्या में जा रहा है, इस संख्या के अंदर ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि कोई संख्या है जिसको गुणा करने पर 7 जो है इसका विभाज्य अंक हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान। ये जवाई बांध हमारे पाली के अंदर है। जूती मोजड़ी बी, एम का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या देगा, 17 × 2 कितना हो जाएगा 34, -10 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 24। नीचे क्या है, नीचे है m+2 है और आना चाहिए 4। 24 में किसका भाग देंगे 4 आ जाए, 6 का भाग देंगे तो ये पूरा 6 होना चाहिए। तो m+2 कितना होना चाहिए 6 होगा, तो m बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां थोड़ा सा घुमा के दिया है, जल्दीबाजी के अंदर इसको गलत कर सकते हैं। इसमें क्या देगा, निम्न में से कौन सा विषम है। यहाँ पे विषम संख्या नहीं पूछा है, केवल विषम पूछा है। विषम संख्या का देखते ही हम सीधा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, 5 पे या 3 पे क्लिक कर देते हैं। ये नहीं है, विषम पूछा है। विषम का मतलब हो गया कि कौन सी संख्या जो है इसमें से अलग है। अलग कैसे, जैसे देखो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, तो ये भाज्य अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो है पेपर के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के जो पेपर क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हमने किया है। पहले भी एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी देख सकते हो। इन दोनों वीडियो के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है अगले शिफ्ट के अंदर पूछे जाने हैं। धन्यवाद।